તો સંગમ સ્થાનથી અમે આપને ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ બતાવી રહ્યા છીએ ત્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમે ગોપાલ નંદ ગિરી મહારાજ સાથે પણ ખાસ વાતચીત કરી, જેમાં તેઓએ કહ્યું છે કે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે, સાધુ સંતોને મળીને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની તેઓએ અપીલ કરી। ગંગા નદી ગૌમુખમાંથી નીકળે છે, ગાયનું દૂધ અમૃત છે તેવું યુધિષ્ઠિરે પણ કહ્યું હતું। તમામ શિબિરમાં ફરીને ગાય માતાની રક્ષા કરવા તેઓ વિનંતી કરી હતી। समाज के अंदर बहुत सारे महात्मा आए हुए हैं, तब उन्हीं के बीच में गोपाल नंद गिरी जी महाराज आए हैं, जो गौ माता को राष्ट्र माता के लिए अलग अलग साधु संतों के जो अखाड़े हैं, जो मंडप लगे हुए हैं, वहीं जा रहे हैं। उनसे ही बात करेंगे। महाराज जी, आप यहाँ प्रयागराज आए हुए हैं, जिसको तीर्थराज भी कहा जाता है, तमाम साधु संत यहाँ पर है। क्या रजुआते हैं, क्या बात आप उन लोगों से करते हैं गौ माता को लेकर के? हाँ, देखिए, यहाँ गंगा जी के पावन तट पर प्रयागराज में ये महाकुंभ हो रहा है, और ये जो गंगा जी है ये गौमुख से निकली है, बिना गाय के गंगा नहीं है। और गंगा शब्द का अर्थ भी यही होता है, गम का अर्थ होता है जा, और गा का अर्थ होता है जाना। गाय, गाय के पास जा, तो गंगा क्या कह रही है कि गाय के पास जा। तो यहाँ जो ये महाकुंभ हो रहा है, कुंभ शब्द का अर्थ होता है हमारे यहाँ घड़ा, और कुंभ में क्या भरा पड़ा है? अमृत भरा पड़ा है। तो हमारे यहाँ महाभारत के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर का और यक्ष का जब आपस में प्रश्नोत्तर हुआ है, तो यक्ष ने प्रश्न किया है कि धरती पर अमृत क्या है। तो धर्मराज ने कहा कि गवामृतम, यानी गाय का दूध ही अमृत है। तो वास्तव में इस महाकुंभ में अमृत छलक रहा है। यहाँ गंगा जी और यमुना जी का मिलन है, और सरस्वती प्रत्यक्ष रूप से जो संत महात्माओं के मुखारविंद से निकल रही है, वही भगवती सरस्वती है। तो इस प्रयागराज में हम हर शिविर में जाकर के एक ही निवेदन और एक ही आग्रह कर रहे हैं कि जब तक हिंदू धर्म में गौ रक्षा नहीं होगी, तब तक हिंदू धर्म के सत्कर्म कहाँ है? क्योंकि हिंदू किसे कहते हैं? हमारे यहाँ हिंदू की परिभाषा है, गोसु भक्तिर भवेद यस्य प्रणवे च दृढ़ामति पुनर्जन्मनि विश्वासा सवै हिंदू रीति स्मृता। इसका मतलब है जिसकी गाय में भक्ति है, ओंकार में जिसकी दृढ़ बुद्धि है, और पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है, वही हिंदू है। तो हम लोग हिंदू हैं। तो हिंदू कब हैं? जब हम गौ रक्षक हैं। हिंदू की पहचान पूरे संसार में किससे है? गोत्र से। और गोत्र शब्द का अर्थ क्या है? गो यानी गाय, त्र यानी रक्षा। जो गौ रक्षक है वही हिंदू है, और गाय जिसकी रक्षा करती है वही हिंदू है। आज गाय ने हमारी रक्षा बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि हमने गौ रक्षा बंद कर दी है, इसलिए गाय हमारी रक्षा नहीं करे। पूरे विश्व के अंदर ईसाइयों के कितने देश है, मुसलमानों के कितने देश है, लेकिन हिंदुओं का भी कोई देश है? नहीं है। अवनति हो गई, उन्नति नहीं हो रही। कारण क्या है? क्योंकि गौ माता हमारी जीवनचर्या से निकल गई है, गौ रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गौ माता हमारी रक्षा नहीं कर रही। महाराज जी, हम गौ माता की बात करें, महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया हुआ है। अभी भी राष्ट्र में हमारी बीजेपी की हिंदू की सरकार है, तो क्यों, क्या दिक्कत आ रही है सरकार को गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की? इन लोगों ने क्या कर रखा है कि गाय को केंद्र का विषय नहीं बनाया हुआ है, राज्यों का विषय बना रखा है। तो जो राज्य चाहे वो गाय को पशु समझ करके उसकी हत्या करे, और जो राज्य चाहे उस माता का सम्मान दे करके वोट प्राप्त करे। तो वास्तव में गाय को राज्य का विषय नहीं, केंद्र का विषय होना चाहिए। और केंद्र का विषय करने से ये लोग क्या डरते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे 8-10 राज्य जो पूर्वोत्तर हैं, वो गाय को पशु के रूप में ही देखते हैं। तो केवल समस्या ये है कि वहां से फिर वोट नहीं मिलेगा। शुक्रिया महाराज जी। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का जो इशू है, वो पूरा का पूरा मुद्दा है, वो कुंभ नगरी प्रयागराज में भी दिखा रहे हैं, देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रयागराज में भी कहीं अलग अलग जगहों पर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का पूर्ण शिविर जो है वो भी चल रहा है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ रीमा दोषी।